जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय तंवर सर में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आ चुकी है साथियों। 20 नवंबर 2023 का ये पेपर है जो सेकंड शिफ्ट हुई थी। उसके 50 क्वेश्चन देखते हैं अपने। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान रैंक वाले 29 मनसबदार थे। वो थे 5000 जात। 5000 जात रैंक वाले 29 मनसबदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? वो थी 1922 में हुई चोरा चोरी हत्याकांड। 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? वो आपकी है 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। निम्न में से कौन सा नृत्य आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है? वो है घुमुरा। घुमुरा नृत्य उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो मैदान की माप कितनी होती है? तो 27 मीटर इंटू 16 मीटर खो खो की मैदान की लंबाई होती, ये माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित एस बालेश भंजंत्री एक शहनाई कलाकार थे और शहनाई वादक के उस्ताद कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटी हेल्थीमैनीज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं? पाचन तंत्र में एक ही छिद्र होता है। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? वह अनईमुड़ी। पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? वो होती है मिश्रित ज्वार भाटा होते हैं, उसमें ऊंचाई में विभिन्नता होती है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है उसमें से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी, वो आप देख लेना। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिश से संबंधित है? वह 6ठी। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और हिरण्य गर्भ यज्ञ नामक एक अनुष्ठान किया था। हिरण्य गर्भ यज्ञ नामक अनुष्ठान किया था। राउरकेला इस्पात यंत्र जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया है। तीसरी बार पूछ लिया यह प्रश्न साथियों, जो अभी 14, 15, 16 और 17 तारीख की 3 शिफ्ट की है, उसमें तीसरी बार पूछा गया है। राउरकेला इस्पात यंत्र जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को कुलपा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को कुलपा के नाम से जाना जाता था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में कानपुर में पहले पार्टी सम्मेलन हुआ था। कानपुर कहाँ है? यूपी में, ये ध्यान में रखना। कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लखनऊ समझौते पे। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है? वह है आपका जल। जो अपने भोजन का एक मुख्य अकार्बनिक स्रोत है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये 3 नंबर था कि प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ियों से बनी होती है, जिसमें कभी किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है। ठीक है, ये था इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तानसेन को अकबर के नवरत्न में था तानसेन, तो मियाँ की उपाधि अकबर ने दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? वो है आपके लाल कृष्ण आडवाणी। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था? वो था सारनाथ का सिंह शीर्ष। 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया? वो कन्फ्यूशियस। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवाड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक मुख्य प्रमुख लोक नृत्य है? वो आपके है तमिलनाडु का। ठीक है, जो कवाड़ी अट्टम भारत के तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। जो राष्ट्रीय आय होती है किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। हम्पी के विठुल मंदिर में 56 स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। हम्पी के जो विठल मंदिर है उसमें 56 स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने तीसरी नेत्रहीन विकेट क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप जीती थी? वो आपकी है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? जन योजना। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? वह पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में किस में दायर की जा सकती है? वो ओनली सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ही दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? पिघली हुई मोम की ढलाई। पिघली हुई मोम की ढलाई से कांसे की मूर्ति बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? वो की गई थी 2001 में। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है? वो है कोयर उद्योग। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। कोयर उद्योग है वो सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। वर्ष 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजित हुई थी। उद्घटना का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? वो की गई थी राजपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भौतिक विज्ञान को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध और पोलोनियम रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है? वो मेरी कयोरी। 2 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कामयानी की रचना की थी? वो जयशंकर प्रसाद ने कामयानी की रचना की थी। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर
मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना की थी? वो की थी 1916 में होम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आकस्मिक निधि का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह प्रणाली वर्ष 2007 में शुरू की हुई थी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और अन्य स्रोतों से अलग एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत के आधिकारिक निर्धनता आंकलन जारी करता है? वो है आपके नीति आयोग। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिकेन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? अंटार्कटिका से संबंधित हरिकेन है वो अंटार्कटिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य पूर्ण कार्यालयीय कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्मों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विशेष दर्जा किया, निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक दर्जा नहीं है? देवरतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? वो है मुद्रा को सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2022 में अर्जुन सिंह ध्रुवे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? वो था बेगा जनजाति नृत्य। राइट ऑप्शन 4 नंबर। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।